आज हम सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करें बच्चे। सेकेंड एक्सरसाइज में हम निकालेंगे मोड मीन। हमने लास्ट एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1 में हमने निकालना सीख लिया था। मोड का फॉर्मूला होता है एल। एल इज द लोअर लिमिट ऑफ द मोड F1 F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को समझाता हूं। ये फॉर्मूला ऐसे डायरेक्टली आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए हमें इसमें क्या क्या करना होता है। स्क्रीन शेयर हो गया आप लोगों से? यस सर। ओके। सबसे पहले बेटा हम इसमें लिखेंगे जो हमारे वैल्यूज हमें जो गिवन है। क्लास इंटरवल हमें गिवन है। हम सबसे पहले इसमें क्लास इंटरवल लिखेंगे। चाहे हमें मीन निकालना हो चाहे हमें मीडियन निकालना हो, हमें क्लास इंटरवल लिखना पड़ता है। पहला क्लास इंटरवल है 5 to 15। अगला क्लास इंटरवल है 15 to 25। उसका नेक्स्ट क्लास इंटरवल है 25 to 35। उसका नेक्स्ट क्लास इंटरवल है 35 to 45। उसका क्लास इंटरवल नेक्स्ट है 45 to 55। और उसके बाद है 55 से कितना है 65। एक्सआई क्या होता है? एक्सआई का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है एक्सआई इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। एक्सआई की जरूरत मोड में नहीं पड़ती है लेकिन हमें मीन भी निकालना है तो इसलिए हमें एक्सआई की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो एक्सआई की जरूरत मोड में नहीं पड़ती है लेकिन मीन निकालना है तो ये फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे 15 + 5 20। 20 का आधा 10। जो गैप इधर होता है वही गैप इन कंटिन्यूएशन में ऑर्डर में आएगा आप देखेंगे। क्योंकि 15 + 25 करेंगे 40। 40 का आधा 20। तो आप देखें जो गैप इन दोनों के बीच में है 5 और 15 के बीच में है कितना है गैप 10 का। तो वही गैप अगले वाले इंटरवल में भी आपको मिलेगा। तो 20 में ऐड कर दें 30 आ जाएगा। 30 में 10 ऐड कर दें 40 आ जाएगा। 40 में 10 ऐड कर दें 50 आ जाएगा। 50 में 10 ऐड कर दें 60 आ जाएगा। FI होता है फ्रीक्वेंसी। जो ये वैल्यूज आपको गिवन है नंबर ऑफ पेशेंट्स ये हैं 6 11 21 और क्या है 23 और क्या है 14 और 5। ये आपको FI गिवन है। हमें यहाँ पे ये नहीं गिवन है कितने पेशेंट हैं तो हमें खुद FI को सम करना पड़ेगा। उसको कहते हैं समेशन ऑफ FI। उसको हम बोलते हैं समेशन ऑफ FI। ठीक है। तो समेशन ऑफ FI में हमें इन सबको ऐड करना पड़ेगा। मोड में समेशन ऑफ FI की जरूरत नहीं पड़ती है। 6 + 11 17। 17 + 21 38। 38 + 23 61। 61 + 14 कितना हो गया 75। 75 में 5 ऐड कर दो 80। तो समेशन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल दी टर्म्स। सम ऑफ ऑल दी टर्म्स ऑफ FI। अब बात आती है सर ये म्यू आई क्या होता है। तो ये म्यू आई जो होता है ये स्टेप डेविएशन मेथड में यूज होता है। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को करवाया था एज्यूम मीन मेथड। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को करवाया था डायरेक्ट मेथड। जब कैलकुलेशन बड़ी हो जाए तो आप FI म्यू आई का इस्तेमाल कर सकते हैं। म्यू आई निकालने के लिए सबसे पहले इन सब में से आपको किसी एक को एज्यूम मीन मानना पड़ेगा। मिडल मोस्ट में से कोई भी मान लो 30 को मान लो 40 को मान लो किसी को भी आप एज्यूम मीन मान लो। मैंने एज्यूम मीन कैपिटल A मान लिया 30 को। ठीक है। जिसको आप एज्यूम मीन मानोगे स्टूडेंट्स उसके सामने UI 0 हो जाएगा। उसके ऊपर -1 -2। ठीक है बेटा। और नीचे 1 2 3। अगर आपने एज्यूम मीन 40 को माना होता तो म्यू आई आपका यहाँ पे 0 होता 1 वाली जगह पे और ऊपर 1 2 3 हो जाता और नीचे 1 2 रह जाता। ऊपर नेगेटिव चलते हैं नीचे पॉजिटिव चलते हैं। अब आता है FI UI। दिस इज अ स्टेप डेविएशन मेथड। ओके। 6 × 2। 6 × 2 कितना होता है बच्चों 12 होता है। -12 -11 21 × 0। FI म्यू आई करना है और एज्यूम मीन XI में से मानना है 0। 23 × 1 23। 14 × 2 कितना होता है 28। 28। 50। तो आप लोगों ने ये सारी वैल्यूज पहले ऐड कर ली। ये सारी वैल्यूज आप लोगों ने लिख ली। पहले हम पॉजिटिव वैल्यू को ऐड कर लेते हैं
23 प्लस 28 कितना बन जाएगा 51। 51 प्लस 15 बन जाएगा 66। अब 66 में से ऊपर हो गया -11 -12 -33। तो मैं 33 को माइनस कर दूंगा, यू विल गेट ये 66 बन गया था और ये दोनों आपका देख लो गलत तो नहीं कर गया, 23 बन रहा है, सॉरी सॉरी, ये 23 बन रहा है आपका। तो मैं 23 को माइनस करूंगा तो ये बन जाएगा 43, पॉजिटिव का 43। इसको बोलते हैं समेशन ऑफ, समेशन मतलब सम ऑफ ऑल द टर्म्स म्यू आई। अब यहां तक बात हो गई। अब हम मीन कैसे निकालते हैं। जो मीन का जो सिंबल होता है स्टूडेंट, वो होता है एक्स बार। इसका फॉर्मूला होता है एज्यूमीन ए प्लस, आगे क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई बाय एच। पिछली बार जो हमने एज्यूमीन का फॉर्मूला किया था उसमें डी आई आया था, इसमें हमने यू आई लगाया है, म्यू आई बोलते हैं इसको, म्यू एम यू म्यू म्यू आई। ठीक है बेटा, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दिया इसको एच से। अब बात आती है सर एच क्या होता है। एच होता है क्लास विड्थ, मतलब ये जो गैप होता है इन दोनों के बीच का, कितना गैप है 10 का। तो 10 का गैप है, 10 लगा दिया। लेकिन अगर इन सबका गैप अलग अलग है तो हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, हम एज्यूम मीन मेथड लगाएंगे या डायरेक्ट मेथड लगाएंगे। ओके, तो ये आपने लगा दिया। अब एज्यूम मीन मेथड क्या है, देखो इधर एज्यूम मीन मेथड, यहाँ पे एज्यूम मीन है 30, एफ आई म्यू आई आया है 43, एफ आई आया है 80, मल्टीप्लाई बाय एच की वैल्यू कितनी आई है 10 आई है। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 8 के टेबल में 40 कहाँ आता है, 8 5 का 40 होता है। तो 43 को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूं तो अप्रोक्सीमेटली 5.3 के आसपास आ जाएगा। तो ये वैल्यू बन गई 30 प्लस 5.3, दैट इज 35.3। दिस इज द मीन। ये क्या निकला है, हमारा मीन निकला है। ये जो हमारा मीन निकला है, इस मीन को मैं कहीं लिख लेता हूं, मैं यहां लिख लेता हूं क्योंकि मुझे इसी जगह पे मोड निकालना है। मीन हो गया बेटा आपका 35.5। मैंने मीन लिख के रख लिया, ठीक है बेटा। अब मैं निकालूंगा मोड। अब मोड निकालने के लिए देखो मुझे क्या करना है। मोड निकालने के लिए ये फॉर्मूला जो आपका ऊपर लिखा हुआ है, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल मैं करूंगा, ये वाला फॉर्मूला। इसके लिए मुझे एफ आई म्यू आई नहीं चाहिए, इसके लिए मुझे म्यू आई भी नहीं चाहिए, लेकिन एफ आई चाहिए। मोड के लिए हमें एक्चुअल में एक्स आई भी नहीं चाहिए, ठीक है। मोड के लिए हमें एक्स आई भी नहीं चाहिए, तो हमने क्या किया, ये भी हटा दिया। अब एक्स आई की भी जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन ना हो तो मैंने हटा दिया। मैं इसलिए ये सब साफ करके बता रहा हूं, मोड के लिए हमें सिर्फ ये दो वैल्यू चाहिए। अब मोड कैसे निकाला जाता है। मोड निकालने के लिए ध्यान दो बच्चों, जो मोड का मतलब होता है सबसे हाईएस्ट वैल्यू। व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू अमंग देम, बताइए इनमें से सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। एफ आई में से सबसे हाईएस्ट वैल्यू 23, कौन सी है स्टूडेंट्स, 23. 23। तो जो फर्स्ट नंबर पे है, हाईएस्ट मार्क्स लेके आएगा, वो फर्स्ट हो गया। उससे पीछे वाला एफ नॉट हो गया, उसके आगे वाला F2 हो गया। फॉर्मूले में यही दो चीजें चाहिए, ये सब चीजें चाहिए मतलब, ठीक है। जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स लेके आया है वो F1 लगा दो, ये हो गया F1। अब जो F1 होता है उसी की जो लोअर फ्रीक्वेंसी होती है उसको L लिखना होता है। ये वैल्यू आपकी L हो गई, मतलब 35 आपका L बन गया। दिखाई नहीं इससे दे रहा येलो कलर से, तो मैं इसको रेड से मार्क कर देता हूं। ये देखिए, ये वाली वैल्यू आपकी L हो गई, 35 वाली वैल्यू आपकी L हो गई। लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, मोड की क्लास है 23, तो उसकी लोअर लिमिट आ गई 35। एनी डाउट। अब बस सिंपली ये वैल्यू यहां पे डालना स्टार्ट कर दो। H की वैल्यू हम पहले भी निकाल चुके हैं, 15 माइनस 5 10। अब ये वैल्यूज हम यहां पे इंसर्ट करेंगे। देखें, तो मोड जो होता है इसका कोई सिंबल नहीं है, तो मोड इक्वल टू लोअर लिमिट हमारी आई है 35 प्लस, प्लस लगाना गलती मत कर देना, F1 23 माइनस F0 21 अपॉन में 2 इंटू 21 माइनस F0 21, सॉरी
F1 कितना था? F1 23 था, मैंने गलती से 21 लिख दिया। दिस इज 23। 23 माइनस 21 माइनस F2 इज 40, और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है H से, तो मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो अब हम वैल्यू निकालते हैं। 35 प्लस 23 में से 21 चले गया 2, और मल्टीप्लाई में है 10, तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 23 कितना होता है स्टूडेंट्स? 46 माइनस 3 5 35 हो गया। 21 और 41 को मैंने ऐड कर दिया है, 2 प्लस 1 3 हो गया, 5 हो गया। अब 46 में से 35 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 46 में से 35 को माइनस करो, कितना आ गया बच्चों? 11। 4 में से 3 गया 1, 6 में से 5 गया 1। अब 20 डिवाइडेड बाय 11 करना है, तो 0.9 के आसपास कुछ वैल्यू आनी चाहिए आपकी ये। अगर आप करेंगे, नहीं सॉरी 20 ज्यादा है, हाँ 1.8 के आसपास आनी चाहिए। 1.8 के आसपास कुछ वैल्यू आएगी, एक बड़ा है उससे डबल है, तो 35 प्लस 1.8, आंसर बन गया 36.8। ये आ गई मॉडल वैल्यू। अब हमारा मीन क्या था जो हमने निकाला था? मीन था हमारा 35.5। ये दो आंसर्स हमें निकालने थे, और यहां पे लिखा हुआ है कंपेयर एंड इंटरप्रिटेट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इनको कंपेयर करना है और इंटरप्रिटेट करना है। तो कैसे इंटरप्रिटेट करेंगे, जरा ध्यान से समझना। मोड का मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू, मीन का मतलब होता है एवरेज वैल्यू। तो हम यहां पे लिखेंगे, ये जो डाटा है ये एज ऑफ पेशेंट के बारे में है, तब बोलेंगे द हाईएस्ट एज ऑफ पेशेंट इज 36.8 अप्रोक्सीमेटली, साथ में लिखेंगे अप्रोक्स। द हाईएस्ट एज ऑफ पेशेंट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, क्योंकि एडमिटेड टू द हॉस्पिटल है, इस एवरेज कितनी है? हाईएस्ट एज, ठीक है, हाईएस्ट वाली वैल्यू ना। मैक्सिमम, सॉरी गलत बोल गया मैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड टू इन द हॉस्पिटल, मैं यहां लिख के दे देता हूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स, ये हो जाएगा 36.8 ईयर्स, क्योंकि ईयर्स के बारे में है ये, एज इन ईयर्स है, ठीक है। और एवरेज, मीन देता है एवरेज, एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट वो है 35.5 ईयर्स। ईयर्स यहां से हमने पढ़ लिया क्या था, ठीक है बेटा। तो ये एज का था, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑफ एज, ज्यादातर पेशेंट किस एज के थे? एवरेज 36.8, और एवरेज पेशेंट किसके थे? 35.5 के। अंडरस्टूड? सबको समझ में आ सर गया? हाँ जी बेटा बोलो। सर यहाँ पे 35.3 होना चाहिए, आपने गलती से लिख दिया। अच्छा, पहले मैंने 35.3 लिखा था। हाँ जी सर। ठीक है बेटा, करेक्शन कर लेना, अगर पहले 3 लिखा था मेक इट 3, ठीक है। चले बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, एक और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन करवा रहा हूं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए। अब इसमें हमें बोला गया था, फिर से हमें क्या निकालना है? पढ़िए, क्वेश्चन में मोड निकालना है और मीन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? हम मीन निकाल लेते हैं, हम एक्सआई निकालते हैं। यहां पे मैं एक्सआई लिख लेता हूं। 15 प्लस 20 कितना हो गया स्टूडेंट्स? बताइए। 35। सर 35। 35 का आधा कितना हो जाता है? 17.5। 42.5। 17.5 बेटा, 42.5 कैसे हो गया? सर 30 वो उसमें ऐड करना था ना 25 में। नहीं नहीं बेटा, क्या कर रहे हो? अच्छा, अगला वाला बोल रहे हो आप? क्या कह रहे वो हो? सर आपने बोला ना 25 में 17.5 ऐड करना है। नहीं नहीं नहीं, ऐड थोड़ा ना करना होता है। हाँ। ये तो आप देखोगे ना, गैप कितना है, ये गैप कितना है बताओ? 5 का, तो बस सर 17.5। 5 का है। हाँ, 17.5 में 5 ऐड हो जाएगा, 22.5। और अगर आप वैसे भी करके देखोगे, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करके देखो आप, 45 को, 45 बन गया, 20 प्लस 25 डिवाइड बाई 2 करो, यस सर। 22.5 भी आएगा। अब 22.5 यस में सर। ऐड करो 5 बेटा, 27.5। यस सर। 27.5 में 5 फिर से ऐड करो, कितना बन गया? 32.5। हाँ जी, 32।
32.5, 32.5 में ऐड करो 37.5, 37.5 37.5 में ऐड करो 42.5, 42.5 और ये बन गया 47.5, 47.5 में ऐड करो 52.5 52.5 आ गया बेटा। अब हमें क्या करना होता है, हम इसको भी म्यू आई वाले मेथड से कर लेते हैं, वो मुझे इजी लगा था, तो मैं इसको म्यू आई लिख लेता हूं। ये जो होता है ये एफ आई है बेटा आपका, ये एक्स आई है, ये एफ आई है, म्यू आई है, और यहां हम निकालेंगे एफ आई म्यू आई। ओके, तो अब मुझे बताओ एज्यूमिन किसको मान लूं, जिसको तुम बोलोगे मैं उसको एज्यूमिन मान लूंगा, बताओ, बोलो। सर 8 को अज्यूम कर लो। एट बेटा इनमें से नहीं माना जाता है एज्यूमिन, एज्यूमिन एक्स आई में से माना जाता है, फ्रीक्वेंसी में 32 से point 32.5 चलो 32.5 को मान लेता हूं, हमने बात मान ली आपकी। तो इसके सामने हमारा जिसको हमने एज्यूमिन मानना है उसको ए लिख देते हैं। एच कितना हो गया इन दोनों में से, बताओ मुझे, एच की वैल्यू कितनी है 5। एच क्या होता है, एच क्या होता है, बोलो ना, जो विड्थ होती है, ये गैप, ये गैप कितना हो गया 5 हो गया। एज्यूमिन इसको मान लिया, जो एज्यूमिन माना उसको 0 मान लो, उसके ऊपर -1, -2, -3, 1 2 3 4। ओके, अब बताओ जरा, एफ आई म्यू आई 3 3 दा -9, 8 2 दा 16, 9 1 दा 9, 10 0 दा 0। एज्यूम मीन हमेशा एक्स आई में से मानना, जिसको भी एज्यूम मीन माना है उसके सामने वाला 0 हो जाएगा। जरूरी नहीं है एज्यूम मीन आप 32.5 को मानो, आप चाहो तो 27.5 को भी मान सकते हो, बस ये नेगेटिव वाले और ऊपर चले जाएंगे। ये हो जाएगा 3 1 दा 3, 0 0 2 4 दा 8। अब मुझे इनको ऐड करके बताओ जरा, 9 दूनी 18, 18 जो ज्यादा वैल्यू होती है उनको पहले ऐड कर लिया करो। 9 दूनी 18, 18 प्लस 16 कितना हो गया 34, 34 हो जाता है। अब 34 में से हमें माइनस करना है 8 प्लस 3 कितना होता है बच्चे 11, 11 माइनस करना है, तो -23 आंसर आ रहा होगा, -23। ठीक है जी, ये एफ आई म्यू आई हो गया। अब मीन का फॉर्मूला क्या सिखाया था मैंने, मीन का फॉर्मूला था एज्यूम मीन प्लस एफ आई म्यू आई अपॉन में क्या बन जाएगा एफ आई इंटू एच। ये फॉर्मूला तभी लग पाएगा जब सबका एच सेम हो। अगर बीच में एक भी टर्म का एफ आई सॉरी एच आई डिफरेंट हो गया ना, तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, फिर आपको वो एफ आई डी आई वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा या डायरेक्ट मेथड लगाना पड़ेगा आप। ठीक है, अब एज्यूम इन कितना माना हमने 32.5। व्हाट इज एफ आई यू आई बच्चों -23। व्हाट इज एफ आई, एफ आई तो हमने ऐड ही नहीं किया, ऐड करो फटाफट, बताओ मुझे एफ आई कितना है, जल्दी ऐड करो, देखता हूं कौन पहले ऐड करता है। 35 कितना है 35 श्योर, 35 श्योर है ना, यस सर यस सर ठीक है बेटा 35, और एच कितना था हमारा 5, 5 7 दा 35 चले गया। अब हमें 23 को डिवाइड करना है 7 से, 7 3 दा 21 होता है, तो 3.2 के आसपास जाएगा या 3 के आसपास जाएगा, 2 या 3 में से कुछ आएगा। 32.5 प्लस सर 3 आएगा। 3 आएगा, 3.3 कर दिया राउंड ऑफ करके। अब ये वैल्यू कितनी बन गई टोटल, बताओ 35.8 35.8। तो यहां मैं लिख लेता हूं जो मेरा मीन निकला है वो निकला है 35.8। ये हो गया, मीन हो गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें मोड निकालना है और इनका रिजल्ट इंटरप्रिटेट करना है। तो बहुत आसान है, मोड तो बहुत ही आसान है, बस फॉर्मूला याद करना मुश्किल है। वैसे मोड में ये सब नहीं चाहिए, मैंने इसको क्लियर कर दिया। मोड में ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, एक्सआई भी नहीं चाहिए, इनफैक्ट मोड में तो एक्सआई भी नहीं चाहिए, मैं इसको भी साफ कर देता हूं। मोड में यूआई भी नहीं चाहिए, इसको भी साफ कर देता हूं। अब मोड में सिर्फ ये सब चाहिए। मोड में इनमें से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है बताओ बच्चों, 10 10, तो इसको क्या मार्क करूंगा F F1। पिछली वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी है F0, अगली वाली F2,
हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ढूंढ लो। अब इसमें लोअर लिमिट कौन सी वाली लेंगे बताओ? लोअर लिमिट कौन सी वाली लेंगे? एल कौन सा लेंगे? 30. क्या? 30. 30। एल लेंगे 30, क्योंकि मॉडल क्लास की है बेटा ये मॉडल क्लास वाली लेनी होती है। एल लेंगे 30। ठीक है, हम यहाँ पे फॉर्मूले में डाल देते हैं। एल कितना लिया मैंने? 30। यहां से स्टार्ट करता हूं। एल लिया है 30 प्लस F1 है 10 और F0 9 अपॉन में 2F1, मैं इधर ही मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 2 इंटू 10 20। F0 कितना है? 9। F3 2 कितना है? 3। सबसे पहले F1 आएगा, याद रखना, 1 वाला आएगा, फिर 0 वाला आएगा, फिर 2 वाला आएगा, इंटू H। H कितना आया था इसमें? 5। तो ये बन गया 30 प्लस 10 माइनस 9 कितना होता है? 1। अब ये कितना बन गया? 9 और 3 कितना होता है? 12। तो 20 में से 12 चले गया 8। 8 8। इंटू 5। अब 5/8 कितना आता है जरा निकालो। बहुत आसान है, जल्दी से निकालो। फर्स्ट डेसिमल में निकाल दो, चाहे 0.6 के आसपास आना चाहिए मेरे ख्याल से। 6 के आगे पता नहीं क्या आएगा, लेकिन 0.6 कुछ आएगा। 30 प्लस 0.6, आगे देख लेना कितना आ रहा है। दो डेसिमल निकालना होता है वैसे। 30.6 हो गया। ठीक है, 2 आएगा। जो भी आएगा 2 आएगा, पक्का ना? हाँ हाँ। ठीक है, ये आ गई बेटा, ये आ गया 30.62। अब हमारी बात बताओ, ये किसके बारे में है? ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं पर टीचर, मतलब एक टीचर को कितने स्टूडेंट मिल रहे हैं क्लास के अंदर। जैसे आपकी एक टीचर है, क्लास में कितने बच्चे हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ सीट्स है उसके हिसाब से। तो ये जो मोड बता रहा है, यहां पे हम लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर इज 30.6। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर इज कितना है बच्चे? 30.62। and the average number of students per teacher, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर कितना है? 35.8। 35.8 ये है बस। मीन बताता है, एवरेज। मोड बताता है, क्या बताता है मोड? बताओ। मैक्सिमम। मोड बताता है मैक्सिमम। जैसे आप एक शोरूम में जाते हो ना, वहां पे मैक्सिमम जो साइज होता है शर्ट का बिकने का, वो होता है 40 साइज। ज्यादातर लोगों का इंडिया के अंदर आज की जो कंडीशन है, वहां पे ये सर्वे है कि 40 नंबर की शर्ट सबसे जल्दी बिकती है। तो मोड हो जाता है 40। समझ में आ गई मेरी बात? वो मोड हो जाता है। और एवरेज नंबर ऑफ जो शर्ट बिकती है एज कंपेयर टू सारी निकाली जाए, तो वो 42 नंबर होती है एवरेज। क्लियर है बेटा? तो इस हिसाब से मोड और मीन का इंटरप्रेटेड रिजल्ट होता है। यही मतलब होता है। बाकी सारे क्वेश्चन सेम है। यू कैन डू दीज टू, और उसके बाद कोई और एक और एक्स्ट्रा अपनी तरफ से कर लेना। सारे करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने फर्स्ट के बाद फोर्थ करवाया, आप सेकंड कर लेना। ठीक है, चले बेटा नेक्स्ट चलते हैं। अब हम नया टॉपिक लेने जा रहे हैं। हमने मीन कर लिया, हमने मोड कर लिया। अब हम लेने जा रहे हैं मीडियन। मीडियन बताता है मिडल वैल्यू। मीडियन क्या बताता है? मिडल वैल्यू। जैसे 1 से लेके 10 तक नंबर है। अब आप मुझे बताओ 1 से लेके 10 तक का मीडियन क्या होगा? बताओ। 5। 5 होगा, पर मैं बोलूंगा गलत बता रहे हो। भैया जिंदगी में इवन नंबर का मिड पॉइंट होता ही नहीं है। दुनिया का कोई मिड पॉइंट इवन नंबर का बना ही नहीं है। तो हमें एवरेज लेनी पड़ती है। हमें 5 को भी मानना पड़ता है, 6 को भी मानना पड़ता है, उन दोनों का मीन लेना पड़ता है। ऑड नंबर होता है, जैसे 11। 11 का मिडल टर्म बनेगी। 5 इधर कर दो, 5 दूसरी तरफ कर दो, बीच वाली टर्म 6 बन गई। करके देख लो चाहे। 6 से पहले 5 नंबर होते हैं, 6 के बाद 5 नंबर होते हैं, तो 11 बन जाता है। तो याद रखना सर की हमेशा बात। क्या बताया मैंने?
इवन नंबर के कितने मिड पॉइंट होते हैं? टेल मी स्टूडेंट्स। 2। इवन नंबर के 2 मिड पॉइंट होते हैं, लेकिन ऑड नंबर के सिर्फ एक मिड पॉइंट होता है। तो मीडियन होता है मिड पॉइंट। ये फॉर्मूला है, लिख लेना। लेकिन ये लिखने के बाद समझ में तब आता है जब न्यूमेरिकल हो जाए। उसके नीचे एक फॉर्मूला और दिया हुआ देखो आप, 3 मीडियन मोड प्लस 2 मीन, ये फॉर्मूला है। लेकिन इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं चेंज करके लिख देता हूं, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा क्योंकि याद करने में आसान हो जाएगा। क्या होता है, जब आपको तीनों चीजें निकालने के लिए दी हो तो आप कोई 2 चीजें निकाल लो, ये 2 चीजें निकाल लो आप क्वेश्चन में। ये चीज बिना सॉल्व करे डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल सकते हो, क्योंकि 5 मार्क्स से ज्यादा का कभी क्वेश्चन नहीं आता। 5 मार्क्स में 2 चीजें निकाल लो, तीसरी चीज बिना सॉल्व करे निकाल दो। या 1 मार्कर क्वेश्चन होगा, ये चीज दी होगी, ये चीज दी होगी, मोड निकालना होगा। तो इसको याद करने का तरीका देखो, बस फर्क क्या है, 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। उनका वाला ही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैंने, कोई अपना नहीं बनाया। मैंने बस इसको आगे कर दिया, इसको पीछे कर दिया। मैंने ऐसा क्यों किया, उसका कारण बताता हूं, ध्यान से देखो जरा। 3, 2, 1, आसान हो गई सीरीज। ऐसे काम मैं इसलिए करता रहता हूं ताकि चीजों को याद रहे। अब कुछ बच्चे ध्यान देते हैं, याद रखते हैं, नहीं तो कुछ बच्चे बताने के बाद भी गलती करते हैं। ये भी एक ऐसी चीज है जो मेरे 10 बार बताने के बाद भी बच्चा गलती करके आता है, अगर ध्यान नहीं रखेगा इस चीज का। जैसे मैंने कल साइंस में तुम्हें बताया था मायोपिया वाला केस, ठीक है। 3, 2, 1, तो देखो याद हो गया ना, सीरीज में आ गया। और इसका भी एक तरीका है। मीन क्या होता है, व्हाट इज द मीन, अभी मैंने पीछे बताया है। मीन क्या होता है? एवरेज की मैक्सिमम, बताओ। एवरेज। एवरेज। एवरेज मैक्सिमम। वाली चीज कहाँ आती है, बीच में आती है कि पहले आती है कि आखिरी में आती है? बताओ। एवरेज वाली चीज कहाँ आती है? बीच में आती है ना। हम बोलते हैं ये बच्चा एवरेज है, तो मतलब वो नालायक भी नहीं है और वो होशियार भी नहीं है, ठीक है। तो एवरेज वाली चीज बीच में आएगी, तो मतलब 2 के साथ मीन आएगा। क्लियर है? और एवरेज लेने के लिए भी मिनिमम 2 नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, तो भी 2 मान सकते हो। मोड होता है हाईएस्ट, टॉपर। टॉपर कहाँ आता है? सबसे नंबर 1 पे। मोड क्या था, याद करो। अभी अभी मैंने क्या बताया था, इंडिया के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट कौन सी बिकती है? क्या बताया था? 40 बताया था ना अभी। तो मोड क्या होता है? मैक्सिमम वाली चीज। तो मैक्सिमम पोजीशन वाला कहाँ आएगा, जो मैक्सिमम मार्क्स लेके आएगा वो क्लास में क्या आएगा, बताओ? फर्स्ट आएगा। तो मैंने देखो फर्स्ट। 1 मोड के साथ लगा दिया। चीजें ऐसे ही याद रख सकते हो, रखो, नहीं तो मेरा तरीका थोड़ा सा ध्यान रखो, आपकी गलती कभी भी नहीं होगी, ठीक है बेटा। चलो आगे चलते हैं, ये था एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब इसी का आगे हम चालू करते हैं मोड के साथ। बहुत बढ़िया है मोड, पर इसमें थोड़ा ध्यान एज कंपेयर टू मीन और मोड थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बच्चों को होता है, जो बच्चे ध्यान से नहीं करते हैं। अब देखो सामने आपको सारा डाटा दे रखा है, ठीक है। अब इसमें एल निकालना है, n/2 निकालना है, CF निकालना है, और F निकालना है। तो इसमें भी हमें XI की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें हमें CF की जरूरत पड़ेगी। अब मन में आएगा सर CF क्या होता है? CF होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं देखते हैं। पहला नंबर सेम रखते हैं 4, दूसरा नंबर 4 + 5 कितना हो गया बच्चों, बताओ? 9। 9। 9 + 13 कितना हो गया? 22। 22। 22 + 20 42। 42। 42 + 14 56। 56। 56 + 8 64। 64। 64 + 4 68। तो इन सबका सम भी करके देख लो, 68 ही आ रहा है। ये FI थे, ये फ्रीक्वेंसी थी। समझ में आ गई मेरी बात? ये फ्रीक्वेंसी थी। ये बोलते हैं कॉम्युलेटिव। पहला नंबर सेम, जैसे AP के अंदर पहली डिजिट फर्स्ट टर्म सेम, फिर उनका सम होने लग जाता है, सम हो रहा है इनका, ठीक है। अब हमें निकालना है L निकालना है। L बाद में निकलेगा, पहले उससे पहले n/2 निकलेगा। ये n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, इस मीडियन के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स है 68। तो n हो गया 68। तो n/2 कितना हो गया बच्चा, लोग बताओ? बहुत स्लो यार तुम लोग। 34। 34। 34 हो गया। अब ये सीरीज है, इसमें बताओ 34 कहां लाए करेगा?
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढना है। 34 कहाँ लाई करेगा? 22 और 42 के बीच। हाँ जी, 22 और 42 के बीच में। हाँ। तो जो 34 लाई करेगा ना बेटा, ध्यान से सुनना जरा, 34 जो लाई करेगा इसका मतलब क्या है जरा समझ लो। ये ना क्लासरूम है, सपोज करो यहाँ राइड्स लगी हुई हैं। आप एक जगह गए जहाँ पे अम्यूजमेंट पार्क था, वहां पे राइड्स लगी हुई थी। वहां लिखा हुआ था अप टू 4, वहां लिखा हुआ था अप टू 9, वहां लिखा हुआ था अप टू 22, अप टू 42। आपकी एज 34 है, तो बताओ आप इनमें से कौन सी राइड खा सकते हैं? 22 वाली या अप 42 टू वाली? 42। 22। 22 वाली, मतलब तेरी एज 34 है, तू 22 वाली राइड में घुस जाएगा। ये अप सर 34 की तो बट कोई है ही नहीं ना डॉट। टू बेटा तो वो 42 नीचे वाली वाली है तो ना, कर ही सकते हैं। अप टू 42 वाली में जाएगा ना तू। 22 अप, वो अप टू 22 है। तो 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, ये सारे बंदे 42 वाली ग्रुप में जाएंगे। हाँ। ओके ओके। वो तो मैक्सिमम एज है 22। तू वहां पे जाके झूला नहीं खा सकता। तू 42 वाली उसमें जाएगा। जो बोलते हैं जिनका वेट अप टू 22 kg है वो इस झूले झूले में चले जाओ। जो बोलते हैं जिनका वेट 42 kg तक है वो इस झूले में चले जाओ। अब 34 kg वाला 22 kg वाले झूले में जाएगा तो झूला तो टूटेगा ना बेटा। समझ में आया? यस सर, यस सर। हमें हमें 42 वाले को सर्कल करना है। सर्कल इसको करना है, लेकिन सीएफ हमेशा इसके पीछे वाले को मार्क करना है। जो भी केस बनेगा सीएफ प्रीसीडिंग वाले को करते हैं, सक्सीडिंग वाले को नहीं, उसको नहीं, प्रीसीडिंग वाले को। तो हमने सर्कल क्यों किया? उसका कारण है क्योंकि उसके साथ वाले को एफ मार्क करते हैं। ये देख लो, हमको एफ भी चाहिए, हमको सी एफ भी चाहिए। एल कहां से लेंगे? जो एफ है, जो मीडियन क्लास आई है, मीडियन क्लास तो यही है, वो लेंगे 125 वाली। तो वो लेंगे एल, जैसे मॉडल क्लास ली थी वैसे मीडियन क्लास लेंगे। फिर से बोल रहा हूं, अब देखो फिर से बता रहा हूं, ये सारे एजेस, ये सारे वेट है समझो झूले के। अब आपका वेट 34 kg है, तो आप किस में झूला खाओगे? 42 वाले में। लेकिन अगर आपका वेट यहाँ पे होता सपोज करो 44 kg, तो आप किस में झूला खाते? 56। 56 वाले में खाते। 56। अगर 44 होता तो आप 42 वाले में नहीं खा सकते थे, 56 वाले में खाते। समझ में आ गया? लेकिन सीएफ हमेशा कौन सी लेनी होती है, मार्क करनी होती है? पीछे वाली। हो गया काम, बस पीछे ये वाली। पहचान जिसने सही कर ली, काम खत्म। मीडियन का सिंबल कैपिटल एम होता है। एल ले लो, एल क्या आ गया? 125। n/2 ले लो, n/2 कितना आया है? 34। माइनस सी एफ कितना आया है? 22। ये भी आपको पहचान करवाएगा। n/2 से सी एफ कभी बड़ा नहीं हो सकता, छोटा ही निकलेगा। अगर आपने गलती से ले लिया तो आपकी गलती आ रही होगी, मैं नेगेटिव आ जाएगा आंसर। n/2 हमेशा बड़ा होगा। f कितना लिया है? 20। और h कितना है इसमें बताओ? 20 है। h क्या होता है? ये गैप, ये गैप होता है h। 20 है गैप दोनों का डिफरेंस। तो ये हो गया 125 प्लस 34 में से 22 चले गया, कितना बच गया? 12। करके देख लो, इसके लिए भी स्लो। 3 में से 2 गया 1, 4 में से 2 गया 12। अब 125 में 12 ऐड करो, कितना बन गया? 137। 137। तो हमारे पास मीडियन आ गया 137। बस यही काम है हमारा। क्लियर है? बस ये बात ध्यान रखना, जहां पे n/2 आ रहा है सीएफ उससे पीछे वाला लेना है। बस ये बात ध्यान रखना, यही गलती कर जाते हैं। वो हमारे पास मीडियम आ गया, हमें मोड निकालना है, मीन निकालना है, कोई बात नहीं जी, मैं नहीं निकालूंगा, मैं सब कुछ क्लियर करके मैं सिर्फ मोड लिखूंगा। 137 आया था, मैं मोड निकालूंगा। मोड निकालने के लिए मुझे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चाहिए होती थी। कौन सी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन सब में? 20। तो ये हो गया F1, ये हो गया F0, ये हो गया F2। अब जो मॉडल क्लास होती है वो L हो जाता है। अब मोड का फॉर्मूला क्या था? कौन किसको याद है? L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। लोअर लिमिट कितनी आई थी? 125 प्लस F1 कितना है? 20 माइनस 13 अपॉन में 2F1, मतलब 220 था, 40 हो गया। F0 13 हो गया, F2 14 हो गया, और H है हमारा 20। अब हम इसको सॉल्व करेंगे।
125 प्लस 20 में से 13 चले गया 7। अब इन दोनों को ऐड कर लो, 13 और 14 कितना बन गया 27, 27 और 20, तो ये बन गया बेटा 125 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 40 में से 27 चले गया बच्चों, जल्दी बताओ। बहुत 20, ठीक है, ये बन गया अब आपका 125 प्लस 7 दूनी 14, 140 बाय 3। इसको डेसिमल में करके ही ऐड किया करो, बिना उसके ऐड कभी भी मत कर देना, गलती हो जाएगी तुम्हारी। सर 13 होगा, कहाँ पे बेटा? हाँ 13 है। 3 की जगह। 140 डिवाइडेड बाय 13 करो जरा, 10.7, तो ये बन गया बेटा 125 प्लस 10.7, तो ये कितना आंसर आ गया 135.7। ये मोड आ गया, ये क्या था, मीडियन था, मीन निकालना है। अब फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, 3 मीडियन, याद है मेरा 3:1 रेशियो, 3 मीडियन 2 मीन प्लस मोड, याद आया? ये कौन सा फॉर्मूला था, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो 3 मीडियन मतलब 3 इंटू 137, मोड कितना है हमारा 135, इसको यहां ले आता हूं, माइनस 135.7, 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू मीन। इसकी हेल्प से आप मीन निकाल लोगे। तो ना गई, इसके लिए मुझे कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा जल्दी करने के लिए। ये हो गया, आप लोगों को नहीं यूज करना, आप लोगों को ये आ रहा है बेटा 411, ये सॉल्व करके आ रहा है बच्चे 411 माइनस 135.7 डिवाइडेड बाय 2। अब 411 में से 135.7, 275.3 डिवाइडेड बाय 2, 137.65 आ रहा है बेटा फाइनल आंसर, 137.65। ठीक है जी, तो ये था आपका मीडियन। तो ये आज लास्ट क्वेश्चन है आज का, कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का मीडियन खत्म करेंगे, मीडियन में और बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। मैंने आपको सिखा दिया, मीडियन निकाल लो, मोड निकाल लो, क्योंकि मीन निकालना थोड़ा लंबा होता है, मीन निकालना लंबा होता है, तो मैंने 2 निकाल के एम्पेरिकल फॉर्मूला लगा दिया, मैंने तीसरा निकाल ली। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला याद कर लो 3:1, मोड इज अ मैक्सिमम, तो हाईएस्ट नंबर पे आएगा। एनी डाउट? जो नो बच्चे सर। जो बच्चे फ्री हैं, जिनके स्कूल में नहीं भी आ रहा, वो अपनी कॉपी में करो, क्योंकि जितनी बार करोगे स्टैट्स उतना लंबा याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा। अब जसनीत जी पूरी क्लास खत्म होने के बाद ज्वाइन कर रहे हैं, वेरी गुड, चलो जी बाय बाय।